ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज विषय हिंदी धोरण 9 काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन। विषय शिक्षक मोहम्मद परवेज कुरैशी। आज हम काव्य 4 का समझेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले सिमारिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उनकी काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, रश्मर्थी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र जैसी उनकी मशहूर काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें उर्वशी कृति के लिए सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो कोई भी साहित्य हो, गुजराती, हिंदी अच्छा लिखने वाले को वो दिया जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिर्थी, महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। इस काव्य में कवि ने कर्ण का जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। कर्ण की एक खूबी थी कि वो दानवीर कहलाता था। जो कुछ भी उसके दर पर कोई भी जाता खाली न आता था, कुछ न कुछ वो देता था। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अब आपने महाभारत वगैरह में तो पढ़ा हुआ, देखा भी होगा टीवी सीरियल वगैरह में कर्ण का किस तरह का रोल रहता है। कर्ण पांडव से श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त कर देगा, प्रलोभन सामने आता है। यानी उसे ये कहा जाता है कि भाई तुझे सबसे अच्छा हर चीज़ तुझे दी जाएगी, मगर तू हमारे उसमें जुड़ जा। लेकिन कर्ण नहीं जुड़ता। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के साथ रहता है। वो प्रलोभन को अस्वीकार कर देता है और कर्ण जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ उसके मित्र दुर्योधन की बात बताई है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण कर्ण को समझाने गए भाई तू अपने मित्र को छोड़कर पांडवों के साथ जुड़ जा। लेकिन वो अपने मित्र की दोस्ती का वादा करता है कि भाई जब भी उसका साथ दुर्योधन ने हर तरह दिया, तो यहाँ अब उसकी जरूरत है तो वो दुर्योधन को साथ देगा। इस कथा प्रसंग के प्रस्तुत काव्यांश से लिया गया है। अब हम काव्य को समझेंगे। मैं पंक्ति पढ़ूंगा। अब जब भी आप काव्य या गद्य या पद्य जो भी आपको चलाया जाए या समझाया जाए, तो आपको किताब अपने सामने रखनी है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। इस पंक्ति में कर्ण कहता है कि मुझे किसी भी तरह के वैभव विलास की कोई चाह, कोई उम्मीद नहीं है। यानी वैभव विलास यानी ऐशो आराम की मुझे कोई भी चाह यानी आशा उम्मीद नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। मैं इतना करना नहीं कहता कि मुझे किसी भी तरह की कोई लालच, कोई वैभव विलास की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि देव
दान की सरिता, सरिता यानी नदी, निर्मल यानी कोमल सरल की तरह चलती रहे। दूसरी पंक्ति है, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल के मानी यहाँ कहा है हथेली, जो हथेली होती है उसे करतल हिंदी में कहा है। हथेली झरती रहे सदा यानी दान का वो प्रवाह हमेशा जारी रहे, ऐसा कहना चाहता है। निर्धन को भरती रहे, निर्धन के मानी या गरीब, यानी गरीब को हर चीज मिलती रहे, यही उसकी बात है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ यानी खराब। अब यहाँ राज्य, राज्य यानी राज्य, यहाँ इस पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से बात करते हुए कहते केशव यानी यहाँ श्री कृष्ण से बताता है भाई ये सब कुछ तुच्छ है, राज्य भी सब बेकार है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। पाता क्या न कर प्राप्त विभव, नर यानी मनुष्य, पात्र यानी भाई पाता यानी पात्र, नर यानी मनुष्य, मनुष्य क्या प्राप्त करना है, वैभव को लेकर क्या करना चाहता है, सब कुछ तुच्छ है, एक बार उसको ये छोड़कर जाना है संसार को। चिंता प्रभुत अत्यल्प हाश कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। अब कहता है भाई पात यहाँ सब कुछ है, जो कुछ वो सब है, इच्छाएं वगैरह सब, जीवन की किसी को परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन कुछ दिनों का ही है। उसकी बस यही कर्ण की यही इच्छा है कि ये जो कुछ भी उसके पास है वो लोगों को देता रहे, किसी भी तरह की चिंता करने की वो नहीं है। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। अब यहाँ बताता है कर्ण कि जो कुछ भी है वो यहीं पर ही छोड़कर गवाना यानी छोड़ देना है। जो मनुष्य के पास है पैसा, राज, धन, घर वगैरह, वो सब कुछ यहाँ ही रह जाने वाला है, कुछ भी व्यक्ति साथ नहीं ले जाता। सभी धर्मों में भी कहा गया है कि भाई मनुष्य केवल अकेला ही खाली हाथ आया है और उसे खाली हाथ ही जाना है। इसलिए यहाँ उसे कर्ण को एक दानवीर कहा गया है कि भाई कर्ण हमेशा अपने पास जो कुछ भी होता था वो सब कुछ दान कर देता था। उसकी एक यही नियत थी कि उसके घर पर जो भी आए या द्वार पर जो भी आए वो उसके वहां से खाली हाथ न जाए। यहाँ कृष्ण उसे यही समझाने जाते हैं कि भाई कर्ण तुम पांडवों के साथ मिल जाओ और दुर्योधन को छोड़ दो। तुम्हें हम ये अगर महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं तो तुम्हें ये राज मिलेगा या वो ऐशो आराम मिलेगा, महल मिलेंगे, मगर वो ठुकरा देता है वो, और वो अपने मित्र का साथ, दुर्योधन का साथ देता है। ये सब आपने महाभारत में सीरियलों में वगैरह में देखा होगा। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। हाँ, मुझसे जो मनुष्य होते हैं, यानी कहता है भाई यहाँ जो भी मनुष्य होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई जो उनके पास होता है कंचन यानी यहाँ सोना, सोने जैसे जिसके पास जो कुछ भी होता है सोना वगैरह, भार धोते हैं, यानी मनुष्य यही होता है कि भाई पूरे उसमें अपना सोना का भार वगैरह पर लेकर फिरता होता है। पाते हैं धन बिखराने को, यानी पाते हैं यानी धन खुद पाते हैं मगर बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। अब यानी यहाँ जो कुछ कहता है कि भाई धन यानी पैसा, धन को बिखरा देते हैं, लाते हैं रतन लुटाने। रतन के मानी यहाँ मोती से कहा गया है कि भाई जो कुछ भी धन पैसा सोना जो कुछ भी है वो लुटा देते हैं, लुटाने को है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। बस अब उसकी यही नीयत है, जग यानी यहाँ दुनिया से वो कुछ नहीं लेता, यही कहता है कि भाई मुझे कुछ किसी तरह का लोभ लालच या कुछ भी वो नहीं है। मेरा तो हृदय एक ही है कि दान का ही महिमा मेरा हृदय से जारी रहे, और यही वो देता है। अब वो कहता है कि भाई प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रसाद यानी प्रसाद जो भी होता है वो, और कनकाब यानी जो मंडल उसके कान में पहने थे वो कनकाब, सुनमंडल कहा जाता है कनकाब को। सुनहले यानी सोने के जो उन्हें पहने हुए मंडल जो कान में पहरे थे वो प्रसाद में वो भी बांट देता है, शिखर यानी पर्वत की तरह। और यही कहता है भाई कनकाब शिखर यानी जो भी उसके कानों में या जो भी है वो लुटा देना चाहता है, शिखर यानी पर्वत की टोच की तरह, होते कबूतरों के ही घर।
यानी कबूतरों के ही घर होते हैं, यानी कबूतरों, यहाँ उसने एक कमजोर व्यक्ति की तरह तुलना दी। भाई कबूतरों के घर हमेशा ऊपर होते हैं, महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता। महलों में गरुड़, यानी यहाँ गरुड़ से कहता, गरुड़ यानी कि ऐसा पक्षी, बाज पक्षी जो हमेशा कभी भी महलों में या ऐसी जगहों पर अपना बसेरा नहीं करता, खुले आसमान या ऐसे रेगिस्तान वगैरह में ही अपना आशियाना बनाता है। कबूतर एक ऐसे जो है वो महलों में, कमजोर लोग महलों में अपना घर या आशियाना ढूंढते हैं। गरुड़ जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा बाहरी या रण प्रदेश या ऐसे मैदानों में ही अपना आशियाना बनाता है। कंचन पर कभी नहीं सोता, कंचन यानी सोना, यानी वो ऐसा व्यक्ति जो जो महलों में या मेहनत मशक्कत वो करता है, वो कभी भी सोने पर नहीं लौटता, महलों में नहीं लौटता, बसता वहाँ कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरार। शैलों ने, शैल यानी यहाँ पर पहाड़, पहाड़ की पत्थरों की वो बसता, वो कहीं पहाड़ों में, वो कहीं भी बसता, पहाड़ों में नहीं बसता, ना ही फटी दरारों में, पत्थर की फटी दरारों में कहीं नहीं बसता, वो तो खुले आसमान के बीच में बसता है। ताकतवर व्यक्ति हमेशा ही अपने आसमानों में ही बसता है। इस हम इस वीडियो में इस पद्य को यहाँ तक रखेंगे। अगले वीडियो में आगे का वीडियो हम चलाएंगे।